इस तन को तो हमने मैं मान लिया कि मैं हूं शरीर को, और इस शरीर के साथ जो वस्तुएं जुड़ी हैं या जो व्यक्ति जुड़े हैं उनको मेरा मान लिया। बस ये दो को ही हटाना है केवल, बस इतना सा छोटा सा ही काम करना है और कुछ नहीं करना, फिर आनंद ही आनंद है। ठीक है शर्मिला जी? तो जो दो को हटा दिया उसका ईश्वर कह रहे हैं भद्रं करिष्यसि। नहीं हटाया उनका भी भद्र ही कर रहा है ईश्वर, तो उनका भी भद्र कर रहे हैं, हम सब का भद्र ही कर रहे हैं, लेकिन हटाएं तो ज्यादा भद्र करेंगे, फिर और अधिक भद्र करेंगे। तो यदंगदाशु से त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तव एतत् सत्यम, ये आपकी सत्य प्रतिज्ञा है हे अंगिरह। अंगिरह माने अंगों वाला। संसार में जितने भी लोक, लोकांतर, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, ये सब भगवान के अंग प्रत्यंग हैं। जैसे हमारे शरीर में अंग प्रत्यंग हैं, हम अंग वाले हैं, ऐसे ये सारी सृष्टि ही भगवान के अंग प्रत्यंग हैं। ये भी वेद में बताया, पृथ्वी उसके पैर हैं, अंतरिक्ष उसका धड़ है, द्युलोक उसका सिर है। तो ऐसे कहा कि इस सारी सृष्टि के अंगी आप ही हैं, और जो आपका दिया हुआ दूसरों को भी आगे देगा, उन देने वालों का आप भद्र ही करेंगे। ये आपकी सत्य प्रतिज्ञा है। एतत् तव सत्यम, एतत् तव सत्यम, ये आपकी प्रतिज्ञा है। तो जब हम किसी दूसरे को देते हैं और यदि वहां पर कभी आपको ये लगता है कि मिला ही नहीं है तो वापिस, तो फिर आप भगवान जी को ये वाला मंत्र सुना देना, भगवान जी तव एतत् सत्यम, हे अंगिरा, अंग वाले, आपकी तो ये सत्य प्रतिज्ञा है कि आप देने वाले का भद्र ही करेंगे। तब आप हमारा भद्र कीजिए। हमें तो नहीं लग रहा कि हमारा भद्र हुआ, हमने दान दिया और हमें नहीं लग रहा हमारा भद्र हुआ, तो फिर भगवान जी समझाएंगे इसी में आपका भद्र है। क्योंकि भद्र को समझना भी तो हमारी सामर्थ्य नहीं है ना। आगे, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा अवस्तर्धिया वयम नमो भरन्त एमसी। यहां भी हे अग्ने, त्वा उप दिवे दिवे दोषा वस्तर धिया वयम, हम आपकी सन्निधि में, आपके पास में, दोषा रात्रि में और वस्तः यानी दिन में, रात दिन हम आपकी ही सन्निधि में रहें। प्रतिदिन दिन रात हम आपकी सन्निधि में रहें। नमो भरंत एमसी, और आपको प्रणाम करते हुए रहें, हम आपकी शरणागति में रहें। तो बस जहां हमारा साइकिल टूट जाता है, हे अग्ने दिवे दिवे, हर दिन, और दोषा वस्तः, रात दिन, प्रतिदिन रात दिन, नमः भरंतः, आपको प्रणाम करते हुए और आपकी उपासना आदि करते हुए, उप आकर के यहां जुड़ जाएगा एमसी के साथ, उपैमसी, आपकी शरण में रहें। जैसे उपासना शब्द है ना, उप का अर्थ भी होता है नजदीक। उपासना का मतलब है भगवान के समीप आसन लगा के बैठना, तो उसको कह देते हैं उपासना। तो यहां भी यही बताया, हे अग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तर धिया वयम। धिया मतलब, धिया का अर्थ तो बुद्धि होता है, पर यहां बुद्धि पूर्वक कर्म, ये भी ले लेंगे, क्योंकि हम अपने कर्म भी समर्पित करें।
सीधा सीधा अर्थ तो ये हो गया कि हम जो भी काम करें पर बुद्धि से आपके पास रहें हमेशा, हर पल। और दूसरा अर्थ ये हो गया कि बुद्धि और वो कर्म दोनों आपको ही समर्पित करके रहें, बुद्धि भी और कर्म भी। जैसे कोई माँ है और उसका बहुत छोटा बेबी है 1-2 महीने का, तो उसको अपने घर के कार्य तो करने होते हैं, लेकिन वो सब काम करते हुए भी उसका ध्यान अपने बच्चे के ऊपर ही होता है। बच्चे को बेड पे लिटा दिया और फिर वो किचन में खाना बना रही है, झाड़ू लगा रही है, लेकिन ध्यान प्रतिपल बच्चे के ऊपर ही रहता है। कहीं वो इधर उधर गिर ना जाए, कहीं वो रो ना दे, कहीं कोई प्राणी उसके पास ना आ जाए, तो उसका हमेशा ध्यान रहता है। थोड़ा भी उस बच्चे के पास कोई उसको लगता है कि कुछ संकट आया है, तुरंत वो वहां पहुंच के संभाल लेती है अपने बच्चे को। वो सीधा लेटे लेटे उल्टा भी हो जाए तो तुरंत जाके संभाल लेती है, क्योंकि ध्यान उसका हमेशा वहीं रहता है। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रति या कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के प्रति सब काम करते हुए उसके चित्त में वही चलता रहता है। फिर दूसरे पूछते हैं तेरा ध्यान है कहाँ, तेरा ध्यान नहीं है इन कामों में, काम तो करती है लेकिन ध्यान उधर ही रहता है। ऐसे साधक का और भक्त का ध्यान हमेशा अपने आराध्य में लगा रहता है। उसको लगता है कि संसार की जिम्मेदारियां तो निभानी है मुझे, लेकिन मैं सर्वात्मना तो अपने प्रभु को ही चाहती हूँ। जो भी उसका इष्ट देव है तो उसको उसी की स्मृति बनी रहती है और उसके सब कर्म भी उसी को समर्पित रहते हैं। दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंत एमसी, बिल्कुल यही बात गीता में भी कही है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव, अपने कर्मों से उसकी अर्चना करके, उसकी आराधना करके, उसकी पूजा करके सिद्धिम विंदति मानव, ये मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो हमारे लिए तो बिल्कुल सरल कर दिया भगवान जी ने। हम अपने काम करते करते सिद्धि को प्राप्त कर लें, और इससे बड़ा क्या चाहिए। ना संन्यास लेना पड़े, ना हिमालय में जाना पड़े, ना उपवास करना पड़े, ना कोई और साधना करनी पड़े, घर में बैठे बैठे वो ही काम करते करते सिद्धि मिल जाए। तो ये तो बहुत अच्छी ट्रिक बता दी भगवान जी ने। पर वो कर्म कैसे हों, बस उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो कर्म हमारे उपासना जैसे ही होने चाहिए। जब उपासना करते हैं तो हमें लगता है भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं हम, तो ऐसे ही खाना बनाते हुए भी लगना चाहिए कि ये खाना भगवान के लिए तैयार हो रहा है। जैसे अपने घर में अपने गुरु महाराज आते हैं, कोई बड़े संत महात्मा आते हैं, उस दिन जो घर में सफाई होती है तो वो होती है कि अपने गुरु के निमित्त ये सफाई की जा रही है, गुरु आएंगे मेरे। ऐसी ही सफाई रोज होनी चाहिए कि मेरे भगवान आएंगे। भिलनी ने तो कितने दिन तक ऐसे ही रास्तों की सफाई की, रास्तों की सफाई की कि मेरे राम आएंगे, किसी दिन तो आएंगे। इसलिए रोजाना रास्ते में झाड़ू लगाना, उसमें फूल बिखेरना, तो बस उसी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी वही बताया है। अगले मंत्र में कहा राजन् तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे। स्वेदमी हिंदी भाषा में भी ऐसे बोला जाता है, अपने दम पर, अपनी ही शक्ति से, अपनी ही सामर्थ्य पे ये काम मैंने किया है। तो कैसे किया है, अपने दम पर, ऐसे हम बोलते हैं। हमने अपने घर में इतने अतिथियों को बुलाया है तो किसी दूसरे के दम पे नहीं बुलाया, अपने दम पे बुलाया, हम ही खाना खिलाएंगे बुलाया है, तो ऐसे बोलते हैं। तो भगवान का जो ये रूप है, राजंतम अध्वराणाम गोपाम ऋतस्य दीदिविम, वो हमेशा प्रकाश स्वरूप हैं। राजंतम ज्ञान स्वरूप हैं। तो ये ज्ञान या ये प्रकाश उनको किसी ने नहीं दिया,
हमारे को तो ईश्वर दे रहे हैं, ईश्वर को किसने दिया? किसी ने नहीं दिया, उनका अपने दम पे है, अपना खुद का है, स्वयं का ही है। तो राजरी दीप्तौ, राजंतम माने प्रकाश, ज्ञान, सुख, आनंद, ये ईश्वर में अपना स्वयं का है। अध्वराणाम गोपा, और पहले भी आई ये बात, वो सब यज्ञों का गोपु रक्षणे धातु से गोपा बनता है, रक्षा करने वाला है। सब यज्ञों की रक्षा ईश्वर करता है। तो यहां पर कहा अध्वराणाम, अध्व शब्द होता है यज्ञ के लिए जिसमें हिंसा नहीं होती। ध्वर माने हिंसा और अध्वर माने हिंसा से रहित। तो जिसमें हिंसा नहीं होती ऐसे सब यज्ञों का ईश्वर गोपा है, रक्षा करने वाला है। तो यज्ञ कौन कौन से हो सकते हैं? कर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ, सेवा यज्ञ, ऐसे बहुत सारे यज्ञ हो सकते हैं। केवल हम जो अग्नि जला करके आहुति देते हैं वही यज्ञ नहीं है। जैसे हम संगठन में सेवा करते हैं तो ये भी एक यज्ञ है, वो सेवा यज्ञ है। जैसे हम अभी अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये ज्ञान यज्ञ है, सेवा यज्ञ। कोई जप करता है तो जप यज्ञ। तो बहुत सारे यज्ञ वहां पर बताए हैं गीता में। हमारे जीवन का हर कर्म क्या हो सकता है? यज्ञ। हम पेड़ लगा रहे हैं, ये भी यज्ञ है। हम योग कक्षा लगा रहे हैं, ये भी यज्ञ है। तो जिन कर्मों में किसी दूसरे की हिंसा नहीं होती है, किसी दूसरे को कष्ट नहीं होता है, ऐसे जितने भी कार्य हैं उन सब का वो ईश्वर स्वयं गोपा, रक्षक है। अर्थापत्ति से क्या निकला? जिन कामों से किसी दूसरे को कष्ट होता है उन कार्यों को करने से भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे। तो दूसरे को कष्ट नहीं देना, नहीं तो हमें भी कष्ट मिलेगा, हमारी रक्षा नहीं होगी, फिर बचाव नहीं हो पाएगा। क्योंकि आदमी कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन जब उसका फल आता है तो उसको भोगने फिर वो परतंत्र होता है, वो छोड़ता नहीं है फल। व्यक्ति कहीं भी गांव छोड़ के चला जाए, शहर छोड़ के चला जाए, पृथ्वी को छोड़ के किसी अन्य लोक में चला जाए, कहीं भी चला जाए, कर्म पीछे पीछे आता है, परछाई की तरह, छाया की तरह से। तो व्यक्ति को फिर कर्म करते हुए ही सजग रहना पड़ेगा। अपने कर्म को, हर कर्म को यज्ञ बनाना पड़ेगा। जैसे यज्ञ करते समय चित्त की स्थिति कितनी प्रसन्न होती है, कोई बहुत शुभ कर्म कर रहे हैं, इसमें किसी का भी नुकसान नहीं है। मुझे भी सुगंध आएगी घर में यज्ञ करूंगी तो, और मेरे आजू बाजू में भी जहां तक इसका धुआं जाएगा, जहां तक इसकी गंध जाएगी, उन सब का भी ये कल्याण करेगी, इन्वायरमेंट को शुद्ध ही करेगी। ये मेरा कर्म, ये मेरा यज्ञ। ऐसे ही हमारा हर कर्म, देखो घर परिवार में रहते हैं ना, तो कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, काम तो सारा करते हैं घर का, लेकिन जो बाकी घर वाले हैं उनकी नाक में दम रखते हैं। रोटी तो बनाते हैं पर खाने वालों का जी जानता है। घर में बाल बच्चों को तो संभालते हैं, लेकिन फिर जो बाल बच्चों के पिता हैं उनका जी जानता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को यदि हमारे कर्म से कष्ट हो रहा है, संगठन में सेवा तो करते हैं लेकिन सब भाई बहनों की नाक में दम करके रखते हैं, तो फिर वो यज्ञ नहीं हुआ, वो कर्म, वो अपना नुकसान हो रहा है। और कभी तो ऐसे होता है कि कर्म करते ही नहीं है, केवल नाम के लिए आगे आ जाते हैं। मंच पे जब महाराज जी आते हैं उस समय का खुद करते नहीं है, या केवल दूसरे को आदेश देते हैं, अपने आप को बचा के रखते हैं। ऐसे भी होते हैं। बोले सब लोग सुबह से शाम तक खड़े रहेंगे अपनी ड्यूटी पे, और बोल जी आप कहाँ रहते हो? बोले मेरा दरवाजा नॉक करने की आवश्यकता नहीं है,
मैं अंदर समाधि में हूं, ऐसे भी होता है। तो फिर ये ज्यादा आगे चलता नहीं है, खुद व्यक्ति को इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो हर कर्म हमारा यज्ञ रूप हो। जैसे हम यज्ञ में एक एक मंत्र बोलते हैं, एक एक आहुति श्रद्धा पूर्वक देते हैं, और देते हुए भी बोलते हैं इदन्न मम, अहंकार नहीं करते हैं, ये मेरा नहीं है, तब कहीं जाकर के वो यज्ञ बन पाता है, पूर्ण आहुति को प्राप्त करके संपन्न हो पाता है। और कभी भी यज्ञ यदि खंडित हो जाए तो हमें कितना कष्ट होता है। आप देखो कि मेरा एक शुभ कर्म आज खंडित हो गया किसी भी कारण से। यदि यज्ञ अधूरा रह जाए, खंडित हो जाए, कुछ ऐसा उसमें आकर के गिर जाए, मानो आप यज्ञ कर रहे हैं और ऊपर से छिपकली गिर गई हवन कुंड में, कैसा लगेगा? यज्ञ खंडित हो गया, मेरे यज्ञ में हिंसा हो गई। उसका तो छोड़ो, एक चींटी भी कभी जल जाती है ना, हवन करते हैं और उसमें हमने देखा एक चींटी थी, हमने उसको बचाने की भी कोशिश की, बचा नहीं पाई, वो जल गई वहीं पर ही बेचारी। तो कैसा लगता है? आज का यज्ञ खंडित हो गया, हिंसा हो गई यज्ञ में। हम यज्ञ कर रहे हैं, किसी ने आकर के पानी का गिलास डाल दिया उसमें, किसी बच्चे ने, तो कितना बुरा लगता है, ये बच्चे ने क्या किया, अपशकुन हो गया। दिया जलाया और दिया किसी ने बुझा दिया तो लगता है अपशकुन हो गया, ये तो यज्ञ मेरा खंडित हो गया, तो कितनी कष्ट होता है। और जो हम कर्म करते हैं दिन भर, उनको हम स्वयं ही खंडित करते रहते हैं। तो उस समय भी ये भावना आनी चाहिए कि ये तो गड़बड़ हो गई, मेरा यज्ञ खंडित हो गया। ये भावना आते ही सारे झगड़े खत्म, सारी नाराजगी खत्म, सारी टेंशन खत्म, सारे तनाव खत्म, क्योंकि व्यक्ति इतनी श्रद्धा पूर्वक अपने काम को कर रहा है, यज्ञ की तरह से भक्ति पूर्वक कर रहा है, और हर दृष्टि से उसमें सजग होकर के कर रहा है कि कहीं इसमें ये किसी भी कारण से खंडित ना हो जाए, इसमें कोई बाधा ना आए मेरे इस कार्य में। तो फिर कितने अच्छे से कार्य संपन्न हो जाते हैं, सेवा के कार्य भी, घर के कार्य भी, और दूसरे लोगों को भी लगता है कि भाई कुछ तो चेंज आ गया हमारी माता जी में, हमारी सास में, हमारी बहू में कुछ तो चेंज आ गया, ये पहले वाली तो नहीं है। तो फिर ये चेंज है, ये उनके अंदर भी चेंज लाने में सहायता करता है। वो भी सोचते हैं भाई हम भी इसकी नकल करें, हम भी ऐसे ही बने। तो भगवान ने यहां देखो कितनी स्पष्टता से कह दिया है 8वें मंत्र में, अध्वराणाम गोपा। भगवान हिंसा से रहित जो यज्ञ हैं उनकी रक्षा करते हैं। तो जो हिंसा वाले यज्ञ होते ही नहीं है। हिंसा वाले जो कर्म हैं जिसमें किसी को कष्ट मिल रहा है किसी भी कारण से, उसमें रक्षा नहीं की जाएगी। और उनका जो गोपा है वो ऋतस्य दिदिविम, वो प्रतिपल रक्षा करता है। ऋतस्य दिदिविम गोपा, जो हिंसा रहित और सत्य से युक्त, सत्य विद्याओं से युक्त जो कर्म हैं, जो यज्ञ हैं, उनका दिवे दिवे गोपा हर पल रक्षा करता है। तो उस समय साधक फिर बड़ी मस्ती में गाता है, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। कहीं नहीं डरता है, फिर अभय रहता है, फिर वो निर्द्वंद्व रहता है, निर्वैर रहता है। जैसे हम अपने परम पूज्य गुरुदेव को देखते हैं, कितने लोग इधर से उधर से, कभी कोई न्यूज चला देते हैं, कभी कोई ऐसा वीडियो बना देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, लेकिन वो अभय होकर के अपने पथ के ऊपर आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं और आज तक बढ़ते ही रहे। क्यों? क्योंकि पता है कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब से सर्वशक्तिमान जो हमारे साथ खड़ा है सब शक्तियों को लेकर के, तो फिर हमें किसका डर? जब सर्व शक्तियों से वो साथ है हमारे, तो फिर
व्यक्ति क्यों डरे? राजन्तम अध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिविम वर्धमानम स्वेदमे। वर्धमानम बढ़ता हुआ, सबसे बड़ा। ईश्वर कभी भी ह्रास को प्राप्त नहीं होता है। ह्रास मतलब वृद्धि, कम होना। जैसे वृद्धि का उल्टा है ह्रास। जैसे 40 साल तक हमारा ये जो शरीर है इसकी शक्तियां बढ़ती हैं, 20 साल तक बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, फिर 20 से 30 साल तक थोड़ी थोड़ी बढ़ती हैं, लेकिन 35-40 साल के बाद उन शक्तियों का ह्रास होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ईश्वर में ऐसे नहीं है। हम मनुष्यों में तो क्या है, शक्तियां बढ़ती हैं पहले एक क्रम, फिर वो थोड़ा ह्रास होने लगती हैं, ये दूसरा क्रम। लेकिन ईश्वर में ऐसा नहीं है कि वो पहले तो खूब बढ़े, ईश्वर बन जाए और फिर धीरे धीरे उसमें ह्रास होना शुरू हो जाए, घटना शुरू हो जाए। ह्रास मतलब घटना, वो कभी भी नहीं घटता है। वर्धमानम स्वेदमे, ये उसकी अपनी ही सामर्थ्य है कि वो हमेशा वर्धमान ही रहता है, बढ़ता हुआ ही रहता है। तो हमारा शरीर तो देखो, चाहे वो किसी योगी का है, सन्यासी का है, चलो सामान्य व्यक्ति से और 10, 20, 50 साल ज्यादा चल जाएगा, लेकिन जाएगा तो सही एक दिन। शरीर तो भगवान राम का भी गया, कृष्ण का भी गया, इतने सारे जो ऋषि मुनि हुए उनका भी गया। शरीर तो ह्रास को प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा तो ब्रह्म का ही अंश है, उसका कभी ह्रास नहीं होना चाहिए। शरीर का ह्रास हो तो चलेगा, लेकिन आत्मा का ह्रास जब शुरू हो जाता है तो वो फिर शाश्वत हानि है। बोलते हैं ना भाई, इसकी तो आत्मा मर गई। तो शरीर मरे तो चलेगा, आत्मा नहीं मरनी चाहिए। जीवन के मूल्य कभी भी खंडित नहीं होने चाहिए। उसमें धन दौलत यदि खंडित हो जाए, कहीं कहीं सम्मान की जगह अपमान मिल जाए, सम्मान खंडित हो जाए, ऐश्वर्य खंडित हो जाए तो चलेगा, लेकिन हमारा आत्मा खंडित नहीं होना चाहिए। वो हमेशा वर्धमान होना चाहिए, क्योंकि हम वर्धमान के अंश हैं। और होता तो ये है कि जो ह्रास को प्राप्त हो रहा है जो शरीर, हम उसकी वृद्धि करने के निरर्थक प्रयास करते रहते हैं। और जो वास्तव में वर्धमान है, जो कभी खंडित नहीं होगा, उसकी तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता है। तो व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्तियों का ह्रास होता रहता है और सांसारिक शक्तियों का विकास करने में वो लास्ट तक जुटा रहता है। तो ये सबसे बड़ी हानि है। धार्मिक व्यक्ति को दोनों की ही वृद्धि करनी चाहिए, पर दोनों में भी ज्यादा वेटेज किसको देना चाहिए? आध्यात्मिक को देना चाहिए, क्योंकि वो शाश्वत है। तो कहीं कहीं ऐसा लगे कि भाई यहाँ थोड़ा सा झूठ बोलने से फायदा हो जाएगा 1000-2000 रुपए का, और सत्य बोला तो नुकसान हो जाएगा 1000-2000 का। तो मेरी दृष्टि में सत्य को बचाना चाहिए। 1000-2000 का नुकसान हो जाएगा, वो अनित्य नुकसान है, लेकिन सत्य का यदि नाश हो गया तो वो नित्य नुकसान है, वो सदा के लिए नुकसान होता है। फिर गाली निकालते हैं हिंदी में तो तेरा सत्यानाश हो, सबसे बड़ी गाली है ना ये। तो सत्यानाश का मतलब क्या होता है? तेरे सत्य का नाश हो जाए। तो जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य का नाश हो गया तो समझ लो फिर कितना भी धन है उसके पास, उसका सर्वस्व नाश हो गया। और सत्य स्वरूप आत्मा का है, तो दूसरा इसका अर्थ ये हो गया कि भाई तेरी आत्मा का ही नाश हो। तो जिसकी आत्मा मर गई, आत्मा का मतलब जो जीवन के मूल्य थे, जिन पे जीवन चल रहा था, जो आत्मा के गुण थे, वो ही यदि नष्ट हो गए तो फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा फिर तो भरसक प्रयास करके हमें अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को हमेशा वर्धमान रखना चाहिए।
इस सूक्त का अंतिम मंत्र बहुत प्यारा मंत्र है। स नः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। हे अग्ने, आप हमें सह मतलब वो ईश्वर, वो अग्नि स्वरूप ज्ञान स्वरूप ईश्वर, नः हमारे को, हम सब आत्माओं को, पिता इव पिता के समान प्राप्त हो जाए, सुपायन अच्छी प्रकार से प्राप्त करने योग्य, बिना कोई बहुत ज्यादा प्रयास के। जैसे पिता इव सूनवे, सूनु कहते हैं पुत्र को, और सूनवे ये चतुर्थी विभक्ति है। जैसे पुत्र को पिता सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं बिना कोई ज्यादा प्रयास किए, ऐसे वो ईश्वर हमें सुपायना भव सहज मिलने वाला हो जाए। हे प्रभु, आप हमें सहज मिल जाओ। क्यों मिल जाओ? क्योंकि हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे पिता हैं। जैसे कोई पिता, कोई जज है, कोई बहुत बड़ा सीएम है, पीएम है, कोई बहुत बड़े पद के ऊपर है, तो बाहर के लोगों को तो बड़ी मुश्किल से उसके साथ कोई मीटिंग आदि का टाइम मिलता है, लेकिन जब वो अपने घर आता है तो उसके बच्चे को तो कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। बच्चा तो पिता के घर आते ही छलांग मार के गोद में चला जाता है, और वो भी तुरंत उठा लेता है अपने बच्चे को। तो कितना सहज उपलब्ध होता है ना पुत्र के लिए पिता। और ये जो शब्द है यहाँ पर सूनु, सूनु माने पुत्र, तो सोनू से ही अपभ्रंश होकर के बन गया सोनू। तो बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों का नाम निकालते हैं ना, सोनू, मोनू। तो सोनू जो है वो संस्कृत निष्ठ शब्द ही है, सोनू से सोनू बना। सोनू माने पुत्र, ये निघंटू में आता है। तो जैसे पुत्र के लिए पिता सहज उपलब्ध होता है, ऐसे हमारे लिए आप बहुत सहज उपलब्ध हो जाएं, क्योंकि आप हमारे पिता हैं और हम आपके पुत्र हैं। और ऐसी भावना जिन संतों में आई, उन्होंने बिना वेद पढ़े भी भगवान को प्राप्त किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेद पढ़ना कोई बुरी बात है, वेद तो पढ़ना बहुत अच्छा है, पढ़ना ही चाहिए। लेकिन वेद के साथ साथ भावना वो होनी चाहिए कि ईश्वर ही मेरे सच्चे पिता हैं, मेरी सच्ची माँ है। त्वम हीन पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। तो जब वो मेरे माता पिता हैं तो मुझे सहज ही उपलब्ध है। माता पिता को प्राप्त करने के लिए कोई पुरुषार्थ थोड़े करना पड़ता है बच्चे को, वो तो प्राप्त होते ही हैं, सहज ही जन्म से ही प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ईश्वर तो हमें जन्म जन्मांतरों से सहज प्राप्त हैं ही, पहले से ही प्राप्त हैं, कुछ भी नहीं करना है। तो बस आप हमें भगवान जी उसकी अनुभूति करवा दीजिए कि आप हमारे हैं और हम आपके हैं, इसकी हमें अनुभूति करवा दीजिए। स न पितेव सूनवे सुपायनो भव सचस्व नः स्वस्तये। नः हम लोगों को सचस्व स्वस्तये, सच्चे सुख के लिए सचस्व संयुक्त कर लीजिए अपने साथ। स्वस्तये हमारे कल्याण के लिए, सच्चे सुख के लिए आप हमें अपने से सचस्व युक्त कर लीजिए। आपसे एक पल के लिए भी हम अलग ना हो, बिछुड़े नहीं हम आपसे। तो देखो ये 9 मंत्रों का जो सूक्त है, इसमें कितना शाश्वत सुख का भंडार छिपा हुआ है। तो हमें ऐसे जब खाली होते हैं ना, तो ऐसे बैठ करके इन वेद के मंत्रों का, मुझे लगता है ये एक सूक्त तो आप याद भी कर ही लें। वेद का एक सूक्त तो याद कर ही लो। 9 ही मंत्र हैं, छोटे छोटे मंत्र हैं, एक एक लाइन के। तो एक दिन में एक मंत्र याद करेंगे तो भी 9 दिन में 9 मंत्र याद हो जाएंगे। और एक दिन में एक मंत्र याद करना कठिन नहीं है। और दुनिया भर की इतनी चिंताएं याद रखते हैं, कब किसने अपमान किया था, कब किसने झगड़ा किया था, कब किसने धोखा किया था, इतनी बेकार का कचरा याद करके अपने चित्त में भरा हुआ है, उसको तो बाहर फेंको।
डिलीट करो, जगह बनाओ, थोड़ा वेद के लिए स्पेस बनाना पड़ेगा और वहां पर वेद को याद करके फिर उसको गुनगुनाते रहें। तो जब भी व्यक्ति थोड़ा उसकी एनर्जी डाउन हो तो उसी समय व्यक्ति यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरः, तो हमेशा कल्याण करेगा मेरा। और उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंतयमसि स न पितेव सूनवे। तो ऐसे इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए व्यक्ति को पुनः वो एनर्जी आ जाती है, क्योंकि इन मंत्रों में वो एनर्जी छिपी हुई है पहले से ही। तो ऐसे हम सब का जीवन वेद के मंत्रों में जो शक्ति बताई है उससे सुसंपन्न हो। आज का दिन आपके लिए और ज़्यादा सुखदायी हो, सब दिनों से बेस्ट हो, कल से भी बेस्ट हो। तो इन शुभ कामनाओं के साथ आप सब भाई बहनों को पुनः सुप्रभातम, पुनः आप सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो आज यहीं हम विराम लेते हैं इस पाठ में। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।